कैथल कोर्ट में जाने के रास्ते पर खड़ा रहता है पानी। थोड़ी सी बरसात होते ही वकीलों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। आज वकीलों ने इकट्ठा होकर कैथल के उपायुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यहाँ से हमें हर रोज गुजरना पड़ता है, मगर यहाँ से वो हालात है किसी से छुपे नहीं है। आइए देखते क्या कहते हैं एडवोकेट डॉक्टर अश्विनी अटवाल। मैं एडवोकेट डॉक्टर अश्विनी शर्मा हरिद्वार। एडवोकेट साहब, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं हुआ ये पूछूंगा जी बताइएगा, जनता आपकी सुन रही है। मैं कैथल से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है जी। यहीं सारा कर्मशील हूँ और पिछले 20 वर्षों से कैथल की जो स्थिति है ना वो दयनीय होती जा रही। आप मेरे पीछे देखो, कोर्ट में कोई भी वकील साहब अपने वाहन के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम इसी संदर्भ में कैथल की जो मुख्य समस्याएं हैं वो हम उपायुक्त महोदय को दे करके आए हैं और मैं उनसे निवेदन करके आया हूं कि मैडम, जिनके पास वाहन है, आपके पास तो सरकारी वाहन है, आप जब निकल जाती हैं उसमें से, जबकि मुझे पता चला कि अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने आदेश भी दिया है कि कैथल की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करें तत्काल। अब वो कितना तत्काल करते हैं ये उन अधिकारियों पर निर्भर है। तो मैंने मैडम से निवेदन किया कि आप अपने जूतों के साथ पानी में से एक बार जा कर के दिखलाइए। तो वो निरुत्तर हो गई और निरुत्तर होना स्वाभाविक भी था। और मैंने साथ में ये भी बोला है कि 1-2 बार मैंने उनका साक्षात्कार आपके उस पर चैनल पे देखा है। शी इज़ नोन एज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। जहाँ उन्होंने कुछ काम के लिए आदेश पारित किया है वो काम हुआ है। तो हम इसी आशा, कहीं ना कहीं विश्वास भी आप पे। अब देखते हैं, जो माता गेट में मैं रहता हूँ वहाँ इतना पानी खड़ा हो जाता है। साथ में गंदा नाला है जो आधे शहर को की निकासी के लिए बनाया गया है, लेकिन वहाँ आप जा नहीं सकते। देखिए, ये प्रॉब्लम सारे शहर में, अगर अधिकारियों से पूछा, अधिकारी कहते हैं कि बारिश के समय 1 घंटा 2 घंटा पानी खड़ा रहता है। वैसे नॉर्मली बात कहते हैं इसको, क्या मानते हो 1-2 घंटा ही हुआ इस पानी को या फिर 1-2 घंटा? अभी तो थोड़ा सा आप जाकर के देखिए, पूरे शहर में 2-2 3-3 दिन पानी ख़त्म नहीं होता है। मैं उन अधिकारियों से जिन्होंने आज इस प्रकार की बात की है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माता गेट में आओ और अपने वाहन के साथ आना, मोटरसाइकिल पे या स्कूटी पे आना। अगर आपका वाहन बीच में बंद ना हो जाए, चाहे वो कार है, चाहे वो स्कूटी है, चाहे वो पैदल, तो आप चल ही नहीं सकते। और ये पूरे कैथल शहर की बात है। एक विशेष रूप से तो ये 1-2 घंटा पानी खड़ा हो जाता तो आप कुछ नहीं करेंगे। अधिकारी करेंगे क्या? नियुक्ति किसके लिए हुई है? ये कोई उत्तर है उनका? अच्छा, डीसी मैडम की कुछ फुटेज देखते होगे आप, वो ट्रेनों के ऊपर भी घूमती हुई नजर आती है आपको, पहाड़ों को लेकर क्या लगता है? शी इज़ डूइंग हर लेवल बेस्ट। जो एक अधिकारी का मैं तो उनको बोल के आया हूँ कि कैथल इज़ लकी टू हैव एज डीसी। जी, कैथल भाग्यशाली है, लेकिन काम किसने करना है? उन अधिकारियों ने करना है जो ये बोलते हैं साहब कि 1-1.5 घंटा पानी खड़ा हो गया तो क्या हुआ। 1 और 2 के बीच में भोजन का समय होता है। अगर उनको 2-4 दिन भोजन ना मिले, रह सकते हैं वो? इससे निरुत्तर है कि बेकार अर्थहीन बातें करते हैं वो। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं जहाँ रहता हूँ साथ में ही उद्यम सिंह पार्क है, आपने देखा होगा। वहाँ पे हमने बहुत प्रयास करके एक चौकीदार बिठाया, वो सब परिवार रहता था वहाँ पे। वहाँ सफाई होने लगी थी, प्रकाश व्यवस्था होने लगी थी और शौचालय थे, वो सफाई करते थे, लेकिन बिना किसी कारण के उसको निकाल दिया गया। और बरसात के दिनों में तो वहाँ पे भी इतना पानी खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे ना कोई लाइट जगाने वाला है, ना प्रकाश की व्यवस्था करने वाला है, ना। और मौसम देखो किस प्रकार का है। वहाँ बच्चे खेलते हैं, वृद्ध खेलते हैं, महिलाएं सायंकालीन और संध्याकालीन सैर करती हैं। मैसेज रहेगा आला अधिकारियों को, जो आला अधिकारी ये सोचते हैं कि शहर में पानी खड़ा ही सबसे बड़ा आला अधिकारी हमारे यहाँ उपायुक्त रहता है, जिलाधीश बोलते हैं। अब मैं ऐसी ही समस्या, दूसरा जो मुख्य अधिकारी है, जबकि वो निर्देशन में, नेतृत्व में मैडम के ही काम करता है, वो है हमारे पुलिस क्या बोलते हैं, अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा और मैं मैडम से भी करके आया हूँ। पेवा चौक में किसी दिन बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। अगर कोई तथाकथित नेता, अशिक्षित, अंगूठा टेक, सफ़ेद कपड़े पाके जब उधर से निकलता है, चारों तरफ से सीटियाँ बजनी शुरू हो जाती है। और जब वो निकल जाते हैं, उससे पहले और उसके बाद मैं मैडम से निवेदन भी करके आया हूँ कि एक तो उनकी व्यवस्था की जाए। एक वहाँ पे कक्ष बनाया है, जब भीषण गर्मी वहाँ पे रहती है तो वो लोग वहाँ पे आराम करते रहते हैं। ये शिकायत नहीं, निवेदन है कि उनकी व्यवस्था भी की जाए और यातायात की व्यवस्था भी कर दी जाए। मेरा कई बार उनसे आते जाते ये झगड़ा हो जाता है कि भैया
तुम्हारी नियुक्ति किस लिए हुई है? तो ये सारे प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। चौथी बात है, मैंने पार्किंग की बात की है, यातायात की है। बाज़ार में आप पैदल जा सकते हैं। जितने भी मार्ग हैं कैथल के, जितने मार्ग हैं, आप पैदल नहीं चल सकते। कहीं अपनी कार खड़ी है तो कहीं अपना स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं विशेष रूप से अब कहना चाहता को लेकर भी, जी हाँ, विशेष आज के वर्तमान जो जी आज स्पेस में रखिएगा सर। आज के वर्तमान जो विधायक महोदय हैं, आप जो कहते हैं कि केंद्र की डबल इंजन की सरकार है, उनके तो घर में ही डबल इंजन है। बेटा तो हैं विधायक और पिताश्री हैं राज्यसभा के सदस्य, और वो 5 पैसे इस कैथल शहर के विकास के लिए खर्च नहीं सकते। वो जीत के घर में बैठ जाते हैं पिता पुत्र। और मेरे मित्र जो हैं, मेरे मित्र तो वो भी हैं, बेटा समानी है विधायक, और ये जो लीला राम जी हैं वो हार के घर में बैठ जाते हैं। तो भाई कैथल का विकास कौन करेगा? जी लीला राम जी, आदित्य महोदय और रणदीप जी, सुरजेवाला जी, जरा सूरज की तरह चमको, घर में नहीं बैठना है।